इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच हो गया एशिया कप का. भारत बेसिकली इंडिया पाकिस्तान पहला मैच जो होना था, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी फेसिंग ईच अदर अगेन इन द सुपर 4 वाला मरहला जो भी अगले इतवार को जो है वो होना है. और इस दौरान उससे पहले पाकिस्तान जो है वो अपना एक और मैच जो है वो खेल चुका होगा. पहले चलें बात कर लेते हैं जी. इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, लेकिन हमने कल ये बात भी नोट की और जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था रेडियो में नहीं, मैं अपने टीवी प्रोग्राम में बात कर रहा था इस चीज के हवाले से कि वो जो अभी भी इत्तेफाक से जो दो टीमें टॉस जीती हैं और टॉस जीत के उन्होंने मैच भी जीता है, लेकिन कल के गेम में आई मीन इट वाजंट अ वन साइडेड अफेयर. यानी वो जो एक टॉस का एक एडवांटेज मिलता है ड्यू की वजह से यूएई में, वो इस बार ऐसा लग रहा है कल इंडिया की टीम उस एडवांटेज को मुकम्मल तौर से एंजॉय नहीं कर पाई. और उसकी बहुत बड़ी वजह देखिए, दो वजूहत हैं. एक तो ये कि यूएई में जनरली अगस्त में क्रिकेट जरा होती नहीं है. आई मीन इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी स्कॉचिंग. और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस शदीद गर्मी में फिटनेस भी जरा एक्सपोज होती हुई आपको नजर आ गई थी. डेफिनेटली इंडियन टीम इज अ फिटर साइड एज आई सेड अर्लियर. और वो इस मौसम को दे वर एबल टू कोप, देयर बॉडीज वर एबल टू कोप बेटर कंपेयर टू द पाकिस्तानी खिलाड़ी. सो जो कि एक सवालिया निशान है, जाहिर है, ठीक है, इस पे भी प्रोब करनी चाहिए किसी ना किसी को. व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई सो मेनी इंजरीज इन द पाकिस्तानी कैंप. नाउ पॉइंट नंबर 2, सेकेंडली अगस्त का महीना, गर्मी है, ड्यू इतनी ज्यादा होती नहीं. सेकेंडली मैचेस जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं और आई थिंक मैचेस के जल्दी स्टार्ट होने की शायद वजह यही हो सकती है कि इस ड्यू के फैक्टर को जो है वो काउंटर किया जा सके. बिकॉज 6 बजे यूएई टाइम इन मैचेस का आगाज हो रहा है. 6:45 बजे यूएई में जो है वो मगरिब की नमाज होती है, सनसेट होता है. और आपको पता है कि ये ड्यू फौरन तो आ जाती नहीं है, टेक्स अ कपल ऑफ आवर्स में भी, अगर आती भी है. सो जो अच्छा किया है वो ये कि ऑर्गेनाइजर ने दैट दे हैव टेकन अवे सम ऑफ दैट ड्यू फैक्टर एंड दैट्स फाइन. पाकिस्तान वही है कि कल डिड पुट अप अ फाइट टिल द वेरी एंड. पाकिस्तान की बॉलिंग अपेरेंटली पाकिस्तान का वीकर लिंक था, लेकिन पाकिस्तान के इस वीकर लिंक ने जो है वो इंडिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेच किया, आखिर तक लेकर गए. और अगर एक दो चूक ना होती, आई मीन यू स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चन कि यार अगर वो जो रिजवान के जो फंबल्स हुए, आई रियली डोंट नो रिजवान इस वक्त किस माइंडसेट में और क्या इशू चल रहा है रिजवान के साथ, बिकॉज हिज फॉर्म इज अ मैसिव कंसर्न. रिजवान की कल की जो इनिंग है वो आई थिंक उसके करियर की वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल इनिंग जो है वो रिजवान खेल के गया है. और फिर उसके बाद जो स्लोपिनेस रिजवान ने जो है विकेट के पीछे दिखाई, मैं कहता 4 रन बाय के दिए हैं, कितने दिए हैं, that should not have happened. एक सेकंड जी चेक कर लेते हैं ना. अच्छा ये वाइड पे जो बन गए थे, वाइड पे जो रिजवान ने जो मिसिंग की है, तो 9 वाइड जो हैं वो पाकिस्तान ने की. इसमें ज़ाहिर है हारिस रऊफ की तो कुछ कस्टमरी वाइड्स होती हैं, इंपॉर्टेंट सिचुएशन में लाके हारिस को तो वाइड करनी होती हैं, लेकिन उसके पीछे विकेट कीपर भी आपका जो है ना वो पीछे मिसिंग कर रहा हो तो फिर आप पे प्रेशर और बढ़ जाता है. बहरहाल जी एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी और पाकिस्तान की जानिब से वेल पाकिस्तान द स्टार्ट वाज़न्ट दैट गुड. 44 रन से पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 5.5 ओवर्स में और फखर ने 2 चौके मारे, लेकिन अब आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान को शॉर्ट बॉल्स पे घेरा और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उसके लिए मेंटली तैयार होकर आया था. देखिए शॉर्ट बॉल्स वैसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीकनेस रही है, लेकिन दुबई की विकेट पे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडियन बॉलर जो हैं वो इतना बाउंस एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे. यानी इवन पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं उन्होंने भी मैच के आखिर तक आते आते जो है वो उस बाउंस को थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हुए थे. सो दुबई की विकेट का ये मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ था. आई थिंक उस विकेट में थोड़ा सा अनइवन सीन भी चल रहा था. कुछ जगहों पे स्पिनर की बॉलें पड़ के भी जो है वो उठ रही थी और स्पिन कर रही थी. सो आई वुड से अ वेरी अनलाइक दुबई विकेट बिकॉज वी आर यूज्ड टू विद दोज ड्राई एंड डैम्प विकेट्स. एक विकेट पे ग्रीन टिंज आपको नजर आ रही थी और वो जो ग्रीनरी थी विकेट पे वो अपना थोड़ा बहुत काम करती हुई नजर आ रही थी बिकॉज देयर वाज विद द न्यू बॉल हमने इंडिया के भी जानिब से देखा था और नसीम खास तौर से ही वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट सम seam out of that wicket. So बहरहाल I mean you just wonder, you wish that Shaheen was playing there. Definitely Shaheen would have made most of that condition. लेकिन बहरहाल जी रिजवान ने 43 रन बनाए 42 गेंदों पे. I mean just imagine जिसमें 4 चौके और 1 छक्का, यानी इन 43 में से 22 रन तो रिजवान ने जो है ना वो 5 गेंदों पे अपनी बाउंड्रीज की मदद से बना लिए थे. यानी बस 37 गेंदों पे रिजवान ने 21 रन बनाए हैं.
सो यू कैन इमेजिन, दुग्गियां भी होंगी इसमें, कोई तिग्गी भी हो, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मेनी डॉट बॉल्स रिजवान प्लेड. बाबर के 9 गेंदों पे 10 रन, फखर के 6 गेंदों पे 10 रन. इफ्तिखार ने 22 गेंदों पे 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. खुशदिल शाह, अब नाउ दिस इज द सॉरी टेल ऑफ पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर. खुशदिल शाह 2 रन, शादाब खान 10 रन, आसिफ अली ने 9 रन बनाए और मोहम्मद नवाज 1 रन बनाकर आउट हुए. वो तो अल्लाह भला करे जी, हमारे शाहनवाज दानी साईं छा गए कल. साईं ने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की. 6 गेंदों पे 16 रन बनाए, 2 छक्के जो हैं वो बनाए, जो मारे इन्होंने, और 2 छक्के मार के 16 रन बनाए. तो उसका मतलब ये दैट ही वाज द थर्ड हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान. शाहनवाज दहानी 2 चौके हारिस रऊफ ने भी लगा दिए, 13 रन उन्होंने बनाए. सो पाकिस्तान ने 47 रन बनाए. पाकिस्तान गॉट ऑल आउट 19.5 पे. पाकिस्तान गॉट ऑल आउट. 4 विकेटें इंडिया की जानिब से भुवनेश्वर कुमार ने हासिल की 26 रन देकर. अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. हार्दिक पांड्या गॉट 3 विकेट्स. वंडरफुल ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. और अविश खान 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए. इंटरेस्टिंगली, all Indian wickets, जो पाकिस्तानी wickets थी, they fell for Indian seamers. So as I said, this is not like a typical Dubai track. यूसुविंदर शाहल को कोई विकेट नहीं मिली और रविंद्र जडेजा भी किसी खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब नहीं हुए. बहरहाल जी, इंडिया ने 6 बॉलर्स कराए, पाकिस्तान ने 5 बॉलर्स के साथ. पाकिस्तान आई थिंक फिर भी इफ्तिखार से 1 ओवर बीच में निकाला जा सकता था, बट अब क्या कह सकते हैं, ये लकीर पीटने से क्या फायदा. इंडिया की बैटिंग का आगाज भी अच्छा नहीं था. एक्सट्रीमली आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल, जिनकी सिलेक्शन के ऊपर मैं इंडियन सोशल मीडिया पर देख रहा था, काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था. केएल राहुल इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म. और पहली गेंद पे नसीम शाह की वो बोल्ड हुए, इनसाइड एज प्लेड ऑन. और रोहित शर्मा दूसरी जानिब खेल रहे थे. रोहित शर्मा को भी पाकिस्तान के जो ओपनिंग बॉलर्स थे, जिसमें नसीम शाह और शाहनवाज दहानी शामिल थे, उन्होंने खींच के रखा था उसको ना, रन्स नहीं बनने दे रहे थे. और रोहित की इनिंग में सिर्फ 1 बाउंड्री 1 छक्का जो है वो शामिल था. ही प्लेड 18 डिलीवरीज एंड वी नो दैट रोहित अगर 18 डिलीवरीज खेलते हैं तो ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन देयर. दूसरी जानिब विराट कोहली, विराट भी ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन. और शुरू में विराट वाज प्रीटी लकी. उनका एक कैच जो है, दैट वाज अ टफ चांस एंड यू रियली वंडर अगर वो कैच ले लिया होता फखर ने तो फिर सिचुएशन क्या हो सकती थी. इट वाज अ टफ चांस, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के कैचेस लिए जाते हैं. 34 गेंदों पे 35 रन बनाए विराट ने, 3 चौके और 1 छक्का. बिल्कुल रिजवान टाइप इनिंग ये थी. इन्हीं के 18 रन विराट ने जो है वो 4 गेंदों में बना लिए. तो और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कितनी डॉट बॉल्स थी. तो इट वाज नॉट द सेम विराट कोहली दैट वी नो. अच्छा जी, विराट के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आए, इंडिया के इस वक्त सबसे डेविस्टेटिंग बैट्समैन. 175 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है ये बैटिंग करते हैं. लेकिन कल पाकिस्तान ने इनका स्ट्राइक रेट नीचे लेकर आ गया. 18 गेंदों पे 18 रन बनाए और ये भी नसीम शाह के जो है ना शिकार बने यहाँ पे आके. एंड देन वाज द मैच विनिंग पार्टनरशिप बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या. इंडियन मिडिल ऑर्डर इज ब्रिलियंट. और इसमें रविंद्र जडेजा हुए, सूर्य कुमार यादव हुए, हार्दिक पांड्या हुए या दिनेश कार्तिक हुए. ये 4 इस वक्त दे आर द बैकबोन. आई मीन बिल्कुल एक उल्टा सीन लगता है. पाकिस्तान के जो 4 नंबर की जो प्लेयर्स हैं, नंबर 4, 5, 6, 7, दिस इज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग. और अगर इफ्तिखार को अगर हम नंबर 4 पे भेज रहे हैं, दैट मींस यार सीरियस काल कोई पड़ा हुआ है. और दूसरी जानिब अगर हम इनको देखते हैं तो फिर जडेजा, खूब यादव, स्काई, सूर्य कुमार, पांड्या एंड दिनेश कार्तिक. दिनेश कार्तिक को भी आप ये देखिए यार कि इनको ऋषभ पंत को ड्रॉप करना पड़ा. जस्ट इमेजिन द डेप्थ दैट दे हैव. ऋषभ पंत इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, वी नो दैट. कोई बड़े क्रिएटिव शॉट्स खेलता है वो. उसको ड्रॉप करके इन्होंने जो है ना वो दिनेश कार्तिक को इन्होंने चांस दिया. लेकिन बहरहाल जी, दिस वाज रिमेंबर द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग पेयर, बिकॉज इसके बाद जो है वो युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अविश और फिर अर्शदीप को आना था. सो पाकिस्तान को 1 विकेट और हासिल करनी थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेयर द इनएक्सपीरियंस ऑफ बाबर्स कैप्टनसी and perhaps the experience of Ravindra Jadeja and Hardik Pandya came in. I think strategically इंडिया ने ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर कर आया था. They knew how to. हमने भी थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश की, इफ्तिखार को ऊपर भेज दिया एंड ऑल. बट चलो ये तो कह सकते हैं कि यार चलो कुछ क्रिएटिव होकर सोचा तो. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इफ्तिखार ने इतने रन कर लिए दैट ही विल बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच, और नेक्स्ट मैच होना भी हांगकांग के साथ है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, I would have liked to see. I really don't know the reason of not playing सलमान अली आगा. अगर आप उसको लेकर गए, play him. और इफ्तिखार को अगर आप बॉलिंग नहीं करवानी है, इफ्तिखार को एक बॉलिंग ऑप्शन की हैसियत से आप खिलाना चाह रहे हैं, सो फिर ठीक है. खुशदिल भी बॉल कर सकते थे, नहीं किया. मुझे लगता ही है कि कल हमारे मिस्टर बॉबी की कप्तानी है इशू यार. डिफेंसिव हो जाता है लड़का. और ऑल वी कैन से इज दैट
चलो होपफुली लर्न विद टाइम. नसीम शाह हैड अ वंडरफुल डेब्यू यस्टरडे. 4 ओवर 27 रन, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया. मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की. The poor man had to bowl the last over and he went for some runs there. Of course, we know third last गेंद पे इंडिया जो है ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. So that's it and that's it for the first game between India and Pakistan. पर ये टूर्नामेंट का दूसरा गेम था. याद रहे जी, इस टूर्नामेंट में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के कल, आज जो है इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं है. कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होंगे. कल के मैच की हम कल बात करेंगे बिकॉज अफगानिस्तान ये मैच जीत के अगले राउंड में पहुंच सकता है. एंड द वे बांग्लादेश की टीम आजकल खेल रही है और जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया है, there's every probability that अफगानिस्तान अगले राउंड में सुपर 4 में पहुंचने में कामयाब हो जाएगा. This is Mira FM 107.4.